नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज हर तरफ अच्छी अच्छी खबरें ही आपको दिखाई पड़ेंगी। चाहे आप भारतीय बाजारों को देखिए जो कि दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। 1% की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन फिर भी पौने 200 अंकों पर अभी भी कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक तेजी में है, मिड कैप स्मॉल कैप तेजी में है, गोल्ड अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर है और साथ साथ सीएनबीसी आवाज की रेटिंग भी एक बार फिर से आप पहले पायदान पे हमें पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी दर्शकों का। तो वो सभी का सभी अच्छे नंबर्स आज आपको दिखाई पड़ेंगे। मार्केट आवर्स के दौरान सीएनबीसी आवाज़ की जो बादशाहत है वो बरकरार है और सीएनबीसी आवाज़ की जो रेटिंग्स है 62.8% के आसपास अब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। तो लगातार जो पहला पायदान आपने हमें दिया हुआ है उसी को हम बरकरार रख रहे हैं और सभी दर्शकों का इस पायदान पर हमें बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब भी बात बाजार की होती है सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ ही पहली प्रेफरेंस आती है, जो कि नंबर्स आपको बता रहे हैं। 61.3% के आसपास का मार्केट शेयर अब सीएनबीसी आवाज़ कमांड करता है। तो एक अच्छी खबर यह है कि बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास है, सोना अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर है। ये सभी अच्छी खबरें एक आपको आज के सत्र में दिखाई पड़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अच्छे संकेत और वो संकेतों को इंडियन मार्केट्स कैरी कर रहा है सो फार। एचडीएफसी बैंक की कंट्रीब्यूटर है, 21 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आ रहा है। एलएनटी 16 अंकों का कंट्रीब्यूशन है, एनटीपीसी 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन और इंडसइंड बैंक करीब 11 साढ़े 11 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहां पर आ रहा है। आज बैकफुट पे थोड़ा सा आईटी है, इन्फोसिस करीब 4 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, मारुति, नेस्ले और हीरो मोटोकॉर्प। मारुति कल अपना नया ऑल टाइम हाई हिट करके गया था, आज थोड़ा सा बैकफुट पे है। कल आउट परफॉर्मेंस थी नेस्ले में, आज थोड़ी सी गिरावट है और हीरो मोटोकॉर्प 1.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। लेकिन आज जो फ्रंट लाइन इंडेक्स के स्टॉक्स है वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो निफ्टी बैंक वगैरह स्क्रीन बड़े दिनों बाद इस तरह से हरे निशान में दिख रही है, अच्छा लग रहा है देख के। इनफैक्ट थोड़ी देर लगे रहिएगा इसको। निफ्टी बैंक 1% ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1% ऊपर, पीएसयू बैंक 2.5% ऊपर, पीएसयू इंडेक्स 2.5% ऊपर, मेटल 2.5% ऊपर, एफएमसीजी 0.5% ऊपर, आईटी 0.5% ऊपर, ऑटो करीब 3/4% ऊपर, ऑयल एंड गैस 1.25% ऊपर, कैपिटल गुड्स 2.5% ऊपर, रियल्टी 0.2% ऊपर और फार्मा करीब 1% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। तो बहुत समय बाद आज इस तरह की चौतरफा खरीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए क्योंकि एडवांस डिक्लाइन की स्थिति से आपको ज़्यादा बेटर सिचुएशन समझ में आएगी क्योंकि आज पीएसयूज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पीएसयू बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन की स्थिति इस तरह की है। हर एक शेयर के सामने 10 शेयर जो कि तेजी में ऑलमोस्ट कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 2037 शेयर तेजी में है, 280 शेयरों में बिकवाली है। और एक बार बीएससी के भी तमाम इंडिसेस लेकर आइए किस तरह की वहाँ पर जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। ये पीएसयू इंडेक्स, एनटीपीसी, पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड, बीईएल, कोल इंडिया, बीपीसीएल और बाकी सारे पीएसयूज मिला के एक अच्छी तेजी दिखा रहा है। तो आज पूरा बास्केट बढ़िया तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रशांत सावंत आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर भी, प्रशांत जी से हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, उनसे एक सस्ता ऑप्शन भी हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं। 22,100 जहां पर अब सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग जोन है, 22,100 150 के आसपास और 22,200 के आसपास थोड़ी बहुत कॉल राइटर्स है। 22,000 रुपये की अच्छी पुट राइटिंग है, 21,950 के आसपास पुट राइटिंग है और 21,900 के आसपास पुट राइटिंग है। 21 मतलब गैप अप शुरुआत हुई, कल हमने 21,850 के ऊपर एक अच्छा मूव वैसे दे दिया था और उसके बाद अब गैप अप शुरुआत हुई। तो 22,000, 22,150, अब 22,200 नेक्स्ट लेवल है या 22,000 का जोन है जिसको मार्केट कीनली वॉच कर रहा है। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आइए कि आज निफ्टी बैंक की तरफ से भी अच्छा पार्टिसिपेशन है, करीब 46,780 के आसपास निफ्टी बैंक कामकाज कर रहा है। 46,900 के आसपास पुट राइटिंग कॉल राइटर्स आपको दिखाई पड़ रही है। पुट राइटिंग के डेटा पे हमें भी कामकाज चल रहा है, लेकिन 47,000 के आसपास कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन में सो फार अक्रॉस द बोर्ड बुलिश साइड आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि 9 सिर्फ शॉर्ट हैं और 3 में अनवाइंडिंग है। लॉन्ग बन रहे हैं 53 और 118 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, जो बहुत समय से पेंडिंग था वो आज कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहाँ लॉन्ग कहाँ शॉर्ट कवरिंग, सिर्फ पीएसयूज आपको दिखाई पड़ेंगे, चाहे तो सेल, इसके अलावा पीएफसी, नाल्को, आरईसी, हिंदुस्तान कॉपर, बीएचईएल, 5 के 5 शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट, 5 के 5 पीएसयू। मुथूट फाइनेंस 3.5% ऊपर, जीएसपीएल 3.5% ऊपर, जीएमआर एयरपोर्ट 3.5% ऊपर, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग 3.5% की बढ़त यहां पर देखने को मिल रही है। जहां पर कुछ बिकवाली है या फिर नए शॉर्टिंग हो रही है, अनवाइंडिंग है, उनको भी एक बार देख लीजिए कहाँ पर है। बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं होगा, लेकिन पेट्रोनेट, एलएनजी, श्रीराम फाइनेंस, नेस्ले, इन्फोसिस, मारुति, ये कुछ ऐसे नाम है जहाँ पे थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। प्रशांत सर से बातचीत कर लेते हैं। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा क्योंकि आज भारतीय बाजारों में जो गैप अप शुरुआत हुई है उसको ना केवल होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, बट स्ट्रेंथ के साथ कैरी भी कर रहा है। सो
मान के चले जो नियर टर्म पेन था या ईज ऑफ हो गया, अभी वापस कुछ रिवर्सल की उम्मीदें लगाएं, हम कैसे देखें बाजार को? तो सुमित जी, गुड आफ्टरनून। सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे सबसे पहली मेरी मेरी राय होगी कि एक और डिप मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सबसे पहले। और कुछ देर पहले जब 11 बजे के शो में आया था तब मैंने ट्रेल करने कहा था 22,035 से, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, यानी प्रॉफिट्स बांध लिए होंगे। अभी भी कोई अगर बना हुआ है तो आप अभी भी नजदीक ट्रेल कीजिए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 21,975, 21,975। 20-25 पॉइंट से ज्यादा दूर मत रखिए। और यहाँ से कोई रिवर्सल है, आप प्रॉफिट बांध के थोड़ी देर वेट कीजिए। मैं इंडेक्स में स्पेसिफिक स्पॉट निफ्टी की अगर बात करूं तो एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं करीबन 21,880 21,920 के जोन में। और यहां से प्राइस किस तरह से रिएक्ट करे उसके बेसिस पे अगली ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो फिलहाल एक अच्छी मूव जो आई है तो इसको आप 21,975 जस्ट 25 पॉइंट्स नीचे रख के ट्रेल कीजिए। कन्विक्शन तो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन आएगा जब हम 22,150 के ऊपर क्लोज हो जाए। ये बहुत अहम होगा। और यहाँ पे हम अगर क्लोज होते हैं तो इसके बाद हम पोजिशनल लॉन्ग पिक्चर कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइस को रिस्पेक्ट करते हुए क्लियरली एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रखना होगा। ये ट्रिगर हो जाए तो आप बुक करके बाहर हो जाए। शॉर्टिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ये आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट डिप जो आएगी उसको हम बाइंग के लिए यूज करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं बैंक निफ्टी पे बात करूं तो यहाँ पे जो अहम रेजिस्टेंस था वो था 46,850 875 के आसपास, जो ऑलमोस्ट हम 20 दिन के एवरेज के आसपास जा रहे हैं। और एक गैप का भी रेजिस्टेंस है। तो वहां पे बिल्कुल आज रिएक्ट करके हम अभी 46,750 46,750 के आसपास आए। अब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप अगर अभी भी लॉन्ग इसमें हो तो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से होना चाहिए 46,680 46,680, हार्डली 50-60 पॉइंट डाउन। दोनों ही इंडाइसेस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में नजदीक दे रहा हूँ क्योंकि आप रेजिस्टेंस पे हो। एक डिप में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा मैंने निफ्टी में कहा कि हम करीबन 21,880 920 के जोन में जा सकते हैं। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 46,400 350 इस जोन में एक बार स्पॉट आ सकता है, जहां से एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनने के चांसेस होंगे। वो हम नेक्स्ट एनालिसिस में प्राइस पे डिपेंड करेंगे। बट फिलहाल दोनों इंडेक्सेस को ट्रेल कीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो, प्रॉफिट बांध के बाहर हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा ट्रेल कीजिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस साथ काम कीजिए। अगर आपको प्रॉफिट मिलता है तो आप लेकर निकल सकते हैं। प्रशांत सर को अभी एक और डिप की उम्मीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, तो हो सकता है वो एक डिप आपको मिले, लेकिन उस डिप का इस्तेमाल आगे प्रशांत सर आपको बताएं किस तरह करना। लेकिन एज ऑफ नाउ आपके लिए राय है कि आप थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल कर सकते हैं। प्रशांत सर, कोई शॉर्ट लाए हैं आज आप, या सब कुछ ग्रीन है तो लॉन्ग ही रहेगा अभी भी? जी सुमित जी, अगर मैं देखूं तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट तो फिलहाल नहीं रख रहा हूं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उस डिप पे बाइंग होनी चाहिए। तो थोड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि हम अगर हाई पे खरीदे तो वो डिप आते आते ही स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे। तो मैंने थोड़े ऐसे स्टॉक्स ढूंढे हैं जो कि एक या तो बेस फॉर्म कर रहे हैं या तो सपोर्ट से बाउंस कर रहे हैं। तो पहला पिक मेरा होगा एशियन पेंट्स। यहाँ पे एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव के बाद पहली बार थोड़े आसार नजर आ रहे हैं कि एक बेस फॉर्म हो रही है। तो मैं यहाँ पे बाइंग कर रहा हूँ एक क्लियर कट, इस वजह से कि यहाँ पे रिस्क कम है और चांसेस अच्छे है कि यहाँ से एक ट्रेंड पिकअप होएगा। एटलीस्ट एक पुल बैक आए, ट्रेंड चेंज की बात नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर हम देखें तो करीबन हम ऑलमोस्ट 2820-25 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। थोड़ा सा और कूल डाउन हो जाए और 2815 के आसपास अगर ये मिले, आप बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 2785 2785 स्पॉट लेवल। और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 2900 का। यहाँ पे काफी दिनों बाद बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है और यहाँ पे मैं एक पार्टिसिपेशन देख सकता हूँ, क्योंकि ये अगर पिकअप हो तो ऑलमोस्ट हम नियर द बॉटम इसको बाय कर रहे होंगे। नेक्स्ट पिक मेरी होगी इंडियन होटल्स। ये स्टॉक भी एक अच्छी रैली के बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आके बाउंस किया हुआ है। तो 545 स्पॉट में स्टॉप लॉस रखूंगा मैं। एक हाथ पॉइंट नीचे आप रखिए 544 के आसपास, और टारगेट होगा 580 से लेके 590 590 के आसपास। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा मेटल सेक्टर। तो आज की जो ओपनिंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी और मैं दो स्टॉक्स कंपेयर कर रहा था, जिंदल स्टील और टाटा स्टील। इन दोनों में मुझे ज्यादा जो स्ट्रेंथ नजर आई वो जिंदल स्टील में आई। तो जिंदल स्टील रेकमेंड करूंगा। इसने ऑलमोस्ट कल के लो को भी टेस्ट किया है ठीक ढंग से। सो थोड़ा 795 यानी 800 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, 795 798। और यहाँ से आपका टारगेट होगा 850 से लेके 855 855 के आसपास। तो तीन नाम जिनके ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं। पहला है एशियन पेंट। ये बात सही है कि ऑलरेडी बहुत डीप करेक्शन दिखा चुका है,
तो उस करेक्शन के इर्द गिर्द है। अगर यहाँ से थोड़ा भी मूव आता है, अप मूव आता है, तो शायद ये नियर टर्म बॉटम के आसपास ही खरीदारी करेंगे। तो 2785 का स्टॉप और 2900 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। दूसरा इंडियन होटल चला, फिर चलने के बाद टूटा, टूटने के बाद बॉटम के आसपास वापस 545 का एक स्टॉप लॉस और 590 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग जाएंगे। और मेटल ऑलरेडी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो उससे जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड करीब 855 रुपये के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 795 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। एक भी नाम प्रशांत सर आज आपने नहीं चुना जो कि पीएसयू से है। पूरा पीएसयू बास्केट तेजी में, पीएफसी, आरईसी, नालको, सेल, भेल सब में खरीदारी है, लेकिन आपने एक भी पीएसयू नहीं चुना, ऐसा क्यों? तो सुमित जी, आज की मूव जो है 5% 6% की मूव है। दूसरी बात, इसके लॉट साइज बड़े हैं। अगर मैं आज बाइंग दूं, कम से कम अगर आज का लो भी रखने जाए तो ये रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड ही नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि जिन्होंने मिस कर दिया वो नेक्स्ट डिप के लिए वेट करे। बट कहीं भी बीच में आके मेरे हिसाब से यहाँ पे पोजीशन लेने में रिस्क बड़ी हो जाएगी और उसके सामने रिवॉर्ड उतना बड़ा नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने ये नाम अवॉइड किया। हालांकि आज की मूव बहुत स्ट्रांग है, बट रिस्क जो होगी वो बड़ी होगी, इसलिए मुझे लग रहा है आज के लिए मैं इनको अवॉइड कर रहा हूँ। तो आज के लिए अवॉइड कीजिए पीएसयू को, लेकिन हाँ, पीएसयू में अदरवाइज स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिल रही है, एक अच्छे अप मूव है। इसके अलावा कुछ और नामों में जहां पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग बनते हुए दिखाई पड़ रही है प्रशांत सर, उसमें ग्लेनमार्क और इंडसइंड बैंक। पहले तो अच्छा, इंडसइंड बैंक और एचएएल, ग्लेनमार्क पे बाद में बात करेंगे, पहले इंडसइंड बैंक और एचएएल बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं दोनों के दोनों। क्या करें इनमें? तो सुमित जी, इंडसइंड बैंक डेफिनेटली मैं पोजिशनली थोड़ा बुलिश हूँ यहाँ पे और एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आज जो हाई बना हुआ है ऑलमोस्ट 1485, तो अब अगर किसी के पास पोजीशन है तो आप 1460 से ट्रेल करो। मुझे लग रहा है अच्छी मूव आ सकती है। कोई फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो थोड़ा सा वेट करके स्ट्रेट 1500 के ऊपर ही लो, हार्डली 1% अवे, बट 1500 के ऊपर आप कन्विक्शन के साथ एंटर कर सकते हो। स्टॉप लॉस रखेंगे 1475, 1475। वहां से आपका मिनिमम टारगेट होगा 1540, 1545। तो मुझे लग रहा है कि 1500 के लिए फ्रेश बाइंग के लिए वेट कीजिए और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स वो 1460-65 के बीच स्टॉप लॉस रख के ट्रेल कीजिए। इंडसइंड बैंक को लेकर राय आप सुन रहे थे प्रशांत सर की। प्रशांत सर, एचएएल? जी सुमित जी, एचएएल में जो एक अहम लेवल था वो 3000 का था, तो कल ऑलमोस्ट उसको ब्रेक करके आज हम उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ बेयर ट्रैप यहाँ पे हुआ है और मुझे लग रहा है यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस रखेंगे 3020, जो कि आज के लो के जस्ट आसपास है। और यहाँ से हम जो टारगेट रखेंगे वो होगा, एक जो गैप है करीबन 3150, ये फर्स्ट टारगेट होगा गैप के हिसाब से। तो आपको करना क्या होगा, एक बार 3140 के आसपास आए तो आप स्ट्रेट जो स्टॉप लॉस होगा वो कॉस्ट पे लाइए और यहाँ से अगर हम सस्टेन करें 3150 क्रॉस करें तो आप स्ट्रेट 3200 220 तक भी जा सकते हो। बट जैसा मैंने कहा 3140 50 पे आपको थोड़ा कॉशियस होना होगा। तो एचएएल और इंडसइंड बैंक, इन दोनों पर आप सुन रहे थे। आगे प्रशांत सर से बातचीत करूंगा, लेकिन राइजिंग इंडिया समिट में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच ने डिजिटाइजेशन और शेयर मार्केट की प्रक्रिया को सरल बनाने के ऊपर जोर दिया। उन्होंने एक शैम्पू का उदाहरण देकर यह भी बताया कि अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कम से कम पैसे से शुरू किया जाए तो ग्रोथ और ज़्यादा तेज हो सकती है। इसलिए 250 रुपये तक के म्यूचुअल फंड रेगुलेटर इसके ऊपर कामकाज कर रहा है। साथ ही निवेशकों की शिकायतों का भी निपटारा जल्द से जल्द होगा। We know the entire story about how the shampoo market in India exploded when it moved from bottles to sachets, and people could afford to buy a 1 rupee sachet or a 2 rupee sachet of shampoo, but could never have afforded to buy a 100 rupee bottle. The market just exploded. So our objective is that in similar vein, we are looking to do sachetization of all our financial products. Mutual fund industry tells us that a 500 rupee per month SIP is profitable for them. While many of them actually offer as low as 100 rupees a month, it is not profitable. They're sort of doing a bit of cross subsidy while they build up volume. We as a regulator know that unless it is viable, it will not be pushed. So we are working very closely with the industry to identify what are all the costs, including some of the regulation driven costs, which is making this unviable at a 250 rupee SIP. So again, it's something world over people cannot understand how a $3.50 per month investment can be made viable, but it is the magic of digitization. So for me, the journey of democratization is all about the journey of digitization. At SEBI, we are about to launch on April 1st. I told them don't do April 1st, it's April Fool's Day. We are about to launch
Scores 2.0. It's a new version. It's absolutely fantastic. The way the entire workflow of handling consumer investor complaints is completely automated. It is linked to every other system in the market. So for instance, when you go there, in our version 1.0, when an investor went there, he had to register for his complaint, and he had to put in his email ID, his phone number, his this, his that, to just register that he wants to put in a complaint. So now, if he just puts in his PAN number, you all know PAN is essential in our country for being in the market, automatically the system talks to our KRA system and pulls all the data and says, this is your phone number, this is your email ID, this is your address, if this is you, please proceed. So simplifying it to this extent from the start of registration of a complaint to taking it to the end of an online dispute resolution mechanism of arbitration and mediation, the entire process with 3 levels of escalation for the consumer, for the investor, is something that has now been digitized. तो आप सुन रहे थे सेबी चेयरमैन माधवीपुरी बुच को, जिनका कहना है कि कैसे कैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को और वायबल बनाया जाए और साथ ही साथ जो इन्वेस्टर ग्रीवियंसेस हैं उनको भी कैसे ईज आउट किया जाएगा, कैसे उसको आगे चल के और सिंप्लीफाई किया जाएगा, उसको सॉल्व करना। तो ये कुछ चीज़ें हैं इसके ऊपर ऑलरेडी सेबी कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। प्रशांत सावंत हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करते हैं और उनसे समझते हैं कि इनके ऊपर क्या करना चाहिए। छोटे से ब्रेक के ऊपर आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में एक बढ़िया रफ्तार, लेकिन रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर हुई है। 117 अंक ऊपर रह गया निफ्टी, जो थोड़ी देर पहले जो निफ्टी के हाइस थे वो करीब 22,000 प्लस के निफ्टी के हाइस थे और वहां से कूल ऑफ हुआ निफ्टी थोड़ा सा। तो आप ये कह लिए कि 21,957 के आसपास निफ्टी भी कामकाज कर रहा है, लेकिन इंट्राडे हाई 22,080 22,081 थे। तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा बाजार हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी 100-125 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा है। 115 अंकों के गेंस जो हैं वो वाइप आउट ऊपरी स्तरों से हो चुके हैं। जो प्रशांत सर कह भी रहे थे कि एक बड़ा डिप एक्सपेक्ट वो कर रहे हैं अभी और उसके बाद ज़्यादा कंफर्ट में आएंगे, लेकिन अभी के लिए हायर लेवल से मार्केट्स में थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर हुआ है। प्रशांत सर, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? उसके पहले क्विकली जो आपने कहा वो एक बार रिपीट करना चाहूंगा। शो के शुरुआत में ही अपने दर्शकों को राय दी थी कि प्रॉफिट बांध लीजिए। मेरी आशा है कि उसकी वजह से काफी पैसे बचे होंगे, स्पेशली आज की एक्सपायरी में। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए और एक जब सपोर्ट के नजदीक आए वहां से अगर बाउंस आए तो आगे डिस्कस करेंगे। जहां तक आज की ऑप्शन की बात है, क्योंकि मेरी राय ये है कि यहाँ से एक डिप आ सकती है, तो मैंने ऐसा स्टॉक ढूंढा जो रेजिस्टेंस के नजदीक है, और वो होगा एक रैली के बाद कोटक बैंक। और मैं जस्ट प्योरली अगले 2-3 दिनों के हिसाब से इसमें एक पुट बेस्ड ट्रेड करना चाह रहा हूँ। तो 1770 की जो पुट है इसकी 1770 स्ट्राइक प्राइस मार्च महीने की, जो 15 साढ़े 15 के आसपास चल रही है, इसको 12 और 13 के बीच आपको खरीदना है। थोड़ी देर में मुझे लग रहा है ये कूल डाउन हो सकती है। 12-13 के बीच खरीद के स्टॉप लॉस रखेंगे 6.5 6.5 का, और वहां से टारगेट 1 होगा 20 और टारगेट 2 होगा 25 का। तो कोटक महिंद्रा बैंक्स की 1770 की पुट, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी 15 रुपए के आसपास कामकाज कर रही है, इसे यहाँ नहीं कहीं 12 से 13 रुपए के आसपास खरीदना है। अगर थोड़ा सा और कूल ऑफ होता है कोटक महिंद्रा बैंक तो आपको ये पुट मिल जाएगी इजीली 12 से 13 के जोन्स में। वहाँ आप खरीदारी करें और तब आपके टारगेट्स होंगे 20 से 25 के आसपास, और तब आपका स्टॉप लॉस होगा 6.5 के आसपास। तो यहाँ नहीं, 12 साढ़े 12 के आसपास खरीदारी और 20 से 25 के टारगेट्स, 6.5 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। प्रशांत सर, ये मान के चल रहे हो कि आपकी अगर थोड़ा बाजार में स्लाइड डाउन और बढ़ता है तो वापस बैंक्स वीक होंगे और यहाँ बैंक्स में ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? तो सुमित जी, जैसे मैंने कहा कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी, बट अगर मैं अभी कोई कॉल की रिकमेंडेशन देता तो उसमें चांसेस है कि बहुत जल्द प्रीमियम वहां पे इरोड हो जाए। तो यहाँ पे मुझे बेहतर अपॉर्चुनिटी लग रही है एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। वैसे भी हम एक्सपायरी के नजदीक है तो हम स्टॉप लॉस बहुत छोटा ही रख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कोई बड़ी रिस्क नहीं है, स्टॉप लॉस ट्रिगर भी हो जाए तो वो हिसाब से मैंने ट्रेड प्लान किया है। ओवरऑल मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में अगर डिप आए, दोनों इंडाइसेस की बात की, बट बैंक निफ्टी अगर 46,400 350 के जोन में स्पॉट आए तो मेरे हिसाब से वहां से बहुत अच्छी लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट हो सकती है। तो शॉर्टिंग के लिए नहीं, बट आज के ऑप्शन के लिए मुझे कॉल अवॉइड करना था क्योंकि मुझे प्रीमियम इरोजन का डर लग रहा है, वो हिसाब से मैंने ये रिकमेंडेशन दी। ओके। और प्रशांत सर, 2-3 नाम जहां पर ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, जैसे इंडस टावर हुआ, यहाँ ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रेंथ है, तो इन जैसे स्टॉक्स में क्या करें? क्या अभी इसकी स्ट्रेंथ को प्ले करें या अभी वेट करें? जी, यहाँ पे सुमित जी 255 का एक रेजिस्टेंस है 255, और आज हम बिल्कुल उसके एक कगार पे, बाउंड्री पे जाके आए, बिल्कुल 254.8 का हाई बना है।
बट मुझे लग रहा है ओवरऑल स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा है और पैटर्न काफी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर बने रहना चाहिए, अगर आपके पास पोजीशन है तो 245 से ट्रेल कीजिए। फ्रेश बाइंग करनी है तो जैसे मैंने कहा 255 के ऊपर कीजिए और स्टॉप लॉस रखिए 248 259 यानी 250 के नीचे। बट ओवरऑल पैटर्न काफी पॉजिटिव और मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली ये स्टॉक 265 270 के जोन तक कंफर्टेबली जा सकता है। तो 255 के आसपास रेजिस्टेंस और वहीं से ये घुमा भी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा प्रेशर हायर लेवल से जरूर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और ज़्यादा लॉन्ग ना जाने की बात कहने के लिए। थोड़ा पैसा आज ज़्यादा बचाने के ऊपर आपने फोकस किया। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।